अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाज़रीन, आज मैं उन लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जो अपने नाक की हड्डी की वजह से परेशान है या अपने नाक के बढ़े हुए गोश्त की वजह से परेशान है। वजीफ़ा नहायत ही मुजरब है उन लोगों के लिए जिनको नाक के मसाइल, नाक की हड्डी या गोश्त बढ़ा हुआ है उनके नाक का। तो बहुत ही मुजरब वजीफ़ा आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सदका जारिया समझकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, तो सबसे पहले जिन लोगों की नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, बावुज़ू होकर सूरह अलम नशरा, आप लोगों ने सबसे पहले सूरह अलम नशरा को 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़कर आपने अपने नथनों पर फूंक मारनी है। यानी ये अमल आप खुद नहीं कर सकते हैं, आपने ये अमल किसी और से करवाना है। तो आपने उसको ये कहना है कि सूरत अलम नशरा को उसने 7 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसने आपके नाक के नथनों के अंदर फूंक मारनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा जैतून का तेल आपने ले लेना है। जैतून का तेल आपने जो लेकर 7 मरतबा जो आपने पहले से सूरह अलम नशरा पढ़ी है वही आपने उस पर आपने दम करना है जैतून के तेल पर। और जहाँ जहाँ से आपकी हड्डी नाक की बढ़ी हुई है या नाक का गोश्त आपका बढ़ा हुआ है, आपने वहाँ पर जैतून का तेल लगा लेना है। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ, आपने किसी भी दूसरे शख्स से जिसे आप ये अमल करवा रहे हैं, आपने उसको 7 मरतबा उसने अलम नशरा पढ़कर आपके नाक के नथनों के अंदर उसने फूंक मारनी है। उसके अलावा थोड़ा सा जैतून का तेल लेकर उसी 7 मरतबा सूरह अलम नशरा जो पड़ी हुई है उसका दम आपने उस तेल पर कर लेना है और अपने नाक की हड्डी जहाँ से बड़ी हुई है, नाक के आपका गोश्त जहाँ से बड़ा हुआ है वहाँ पर लगा लेनी है। अमल आपने 41 दिन तक लगातार करना है। नागा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है नागे की, लेकिन आप ये अमल दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। नागा आपने इसमें नहीं करना। औरतों के लिए इसमें यही है कि जो उनके ख़ास हयाम आ जाते हैं वो उस वक्त ये वजीफ़ा ये अमल मतलब कंटिन्यू ही रखें, छोड़े नहीं, किसी और से ये अमल करवा लें, लेकिन इस अमल में कोई नागा नहीं करना, वरना इस वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जो भी ये वजीफ़ा समझाया है उसकी आपकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है, आपको कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।